जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे सनातनियों, मैं नीलेश जोशी, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके साथ अभी जो हमारे भारत में परिस्थिति है वो मुताबिक भगवान राम जी ये जगह होते तो क्या करते और कैसे उसका अमल किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपके जीवन में ये उतरेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं आशा रखता हूँ कि आपके जीवन में ये उतरेगा, क्योंकि मेरा यही तो प्रयत्न रहता है कि मैं आपको सबको वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ संदेश दूं और आपके जीवन में उतरे, हिंदू शक्तिवान बने तो बहुत अच्छी बात है। हमारे भगवान राम से हमारे आदर्श है, उसके जीवन में बहुत सी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं, अमल में कर सकते हैं। लेकिन खास जो मेन बात है उनका व्यवहार अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, मित्रों के प्रति, भक्तजनों के प्रति और लास्ट में दुश्मनों के प्रति कैसा रहा है, वो बहुत अनुकरणीय है और आदरणीय भी है। तो उसमें से एक ये उदाहरण है। भगवान राम जी वनवास में थे, आपको सबको विदित है। माँ सीता साथ में थी, लक्ष्मण जी साथ में थे और भगवान ने सब त्याग दिया था, खाली आयुध उनके पास थे जो उनके बहुत प्यारे थे। और मैं तो सबको यही बोलूंगा कि आयुध का कभी त्याग मत करना, जो भी आपका आयुध है आपके पास ही रखना, बाकी भले जाने देना सब कुछ। तो राम भगवान जंगल में विचरण कर रहे थे, जा रहे थे, तो सामने से बहुत बड़ा राक्षस आया जो मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को, सबको खा जाता था। वही उसका जीवन था, सबको खा के जीने का तो कर रहा था। तो वो भगवान राम से आए तो सामने से आ गया पहाड़ का राक्षस। उसने देखा भगवान राम है, साथ में एक खूबसूरत माता सीता है। हाँ, तो उसने संस्कृत में, उस टाइम राक्षस लोग भी विद्वान थे, संस्कृत बोल लेते थे, पढ़े लिखे थे। यदि जीवितुम इच्छास्ति त्यक्तवा सीताम निरायुधो, इसका मतलब ये है कि अगर आपको आपका जीवन चाहिए तो अस्त्र शस्त्र और माता सीता को छोड़ के भाग जाओ, तो मैं आपको जिंदगी बख्श दूंगा। ये क्या है? यही तो असुरत्व है, यही तो दैत्य है, यही तो राक्षस है जो स्त्री को हरण करने की चीज समझते हैं, भोगने की चीज समझते हैं। आपको कुछ याद आया? नहीं याद आया तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। 1990 में कश्मीर में यही तो हुआ था। कश्मीरी पंडित, आपके कोई मित्र है तो उसको पूछ लेना, यही तो उसको बोला गया था कि हिंदुओं पंडितों, तुम्हारी स्त्रियों को और धन दौलत को, मकान को छोड़ के इधर से निकल जाओ, जिंदगी चाहिए तो। हाँ, उसके ऊपर एक फिल्म बनी है, विवेक रंजन अग्निहोत्री का लाख लाख शुक्रिया, उसने पिक्चर बनाई, बहुत हिंदुओं को जगाया और यूनो ने भी माना है कि हिंदुओं का जिनोसाइड हुआ था। सतयुग हो या द्वापर युग हो या कलयुग हो, मनुष्य पर जब राक्षसी भाव हावी हो जाते हैं तो मनुष्य ऐसे ही बन जाते हैं और यही भाषा बोलता है। तो इनको जवाब कैसे देना चाहिए? दैत्य लोग, असुर लोग जो हमारे में बताए गए ना, वो कोई दूसरी दुनिया से थोड़े आते हैं, हमारे दरमियान ही होते हैं। बस हमको उनको पहचानना होता है कि इसमें से अच्छे मनुष्य कौन है, दैत्य जैसे कौन है। राइट। तो श्री राम भगवान उनको कहते हैं शिक्षणार्थम भावादशाम। भगवान राम उनको कहते हैं शिक्षणार्थम भवादशाम, अर्थात हम तुम जैसे को ठीक करने के लिए ही इधर आए हैं। कोई भय नहीं, कोई झिझक नहीं, कोई भाईचारा नहीं। यही है न्याय का भाव, यही है राम जी का नाम। अब यही सुनते राक्षस कैसा बिहेव करता है और राम जी क्या हमें सिखाते हैं? राम जी हमें सिखाते हैं सठे साठ्यम समाचरित। सठे साठ्यम समाचरित यानी दुष्ट के साथ दुष्टों जैसा व्यवहार करना चाहिए। सठ प्रति साठ्यम जो हिंदी में प्रचलित है, राइट। उनके ऊपर कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने दया दिखाई, क्या हुआ हालत? 13 दफा माफ किया मोहम्मद गोरी को, उसने एक दफा माफ नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली और उसको हाथी के पैरों तले कुचल दिया गया था। बर्बर राक्षस ऐसे ही होते हैं। जैसे ही राम जी ने ऐसा बोला, वो माता सीता की ओर दौड़ा। तो राम जी ने क्या किया? राम जी तो बहुत अच्छे, उसके जमाने में उसके जैसा बाण वाले कोई थे नहीं। तो भगवान कृष्ण ने भी गीता, एक धनुर्धारियों में मैं राम हूं, यानी जो राम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ने क्या किया? उनकी पहले भुजाएं काट देते हैं। भुजाएं का मतलब होता है हाथ काट देते हैं। फिर वो द्वितीय रुकता नहीं था तो उसके पांव काट देते हैं। फिर पांव काटते भी, वो पांव काटने के बाद भी ढसरते ढसरते
विदाउट पांव भी माता सीता की ओर आने देता है, तो भगवान ने उसके पेट पर मारा, पेट काट दिया, लहू बिक रहा है फिर भी वो रुकता नहीं है, सर्प के माफिक रेंगता हुआ आता रहता है, क्योंकि अधर्म जल्दी पराजित नहीं होता। अधर्म के हाथ काटो, पैर काटो, पेट काटो, कुछ भी काटो, जब तक उसका मस्तक नहीं काटा जाता तब तक अधर्म कभी पराजित नहीं होता। ये बात मेरी याद रखना। अधर्म को पराजित करना है तो उसको मस्तक ही काटना पड़ेगा। राम जी यही बताते हैं आपको, क्योंकि जीवन भर उसने स्त्रियों की इज्जत लूटी थी, फिर उसको खा जाता था। तो और एक बात मैं बताऊं, स्त्रियों को जो भोगने की और हरण करने की चीजें समझते हैं ना, उसका वध ही निश्चित है, उसका वध ही करना चाहिए, उसको दूसरा कोई नहीं है, उसके लिए माफी नहीं है। हाँ, राम जी ने उनके एक एक करके सारे अंक काटे, फिर भी नहीं रुका। फिर राम जी को लगा चलो अभी क्या करे। राम जी ने अपना एक शक्तिशाली बाण चला के उसका मस्तक काट दिया और वो गिर गया नीचे। राइट। आपके पास आज की दुनिया में राक्षस कौन है, दैत्य कौन है, असुर कौन है? जो आपकी संपत्ति पे नजर रखते हैं वो, जो आपकी बहन बेटियों पे नजर रखते हैं वो, आपको फंसाना चाहते हैं, आपका सब कुछ छीनना लेना चाहते हैं, वो सब राक्षस है, दैत्य है, असुर है। देखो, मैं सत्य सनातन में और भारत माता में बिलीव करता हूँ, उसके बाद नरेंद्र मोदी, योगी जी में बिलीव करता हूँ, बीजेपी में। पहले मेरे लिए भारत माता सनातन। तो मैं आपको बताता हूँ, आपके पास राम जी जैसा ही आयुध है, आपका वोट। दिमाग से सोच के आपका वोट यूज करिए। अगर आप सही तरीके से आपका वोट यूज करोगे ना, तो वो सहस्त्र राम जी का शस्त्र जैसा यूज करेंगे, राक्षस का सर काट लेंगे। अभी देखो राक्षसों का सर काटा गया ना किधर, हरियाणा में। हरियाणा में चारों ओर से यही था कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस का जो वर्तन है राक्षसों से कम नहीं है। क्यों कम नहीं है? जो भगवान राम को राम नहीं मानते हैं, हमारे धर्म के बारे में कुछ भी बोलते हैं, हमारे साधुओं पर गोलियां चलाते हैं, हाँ, हमारी बहन बेटियों की रक्षा से श्री राम सेतु को कल्पनीय मानते हैं, कोर्ट में से ऐसे ऐसे एफिडेविट रजू करते हैं, और हर अत्याचारी के, हर टेररिस्ट के हक में उसको बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो वो दैत्य नहीं है तो क्या है? दैत्य के पक्ष में है, वो दैत्य ही तो हुआ। हाँ, उसको इतनी करारी हार दी। तो अभी देखो महाराष्ट्र में चुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। तो मेरे सनातनी भाइयों बहनों जागिए, आप आलसी मत बनिए, क्योंकि हमारी हिंदू की प्रकृति आलस की, हम वोट करने के लिए नहीं जाते हैं। लास्ट जनरल इलेक्शन में 53 या 56% वोट हुआ था, और हमारे सामने वाले लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए 97% वोट किया था। तो समझिए वोट की ताकत। आप अपना वोट का इस्तेमाल करिए, सही तरीके से करिए, क्योंकि ये बंगला, गाड़ी, दौलत सब तभी रहेगा जब भी धर्म बचेगा, क्योंकि धर्म बचेगा तो ही राष्ट्र बचेगा, और धर्म राष्ट्र बचेंगे तो ही आप बचोगे, नहीं तो आप बचने वाले नहीं है। आप मिलिट्री पे, पुलिस पे बहुत उम्मीदें मत रखिए, क्योंकि उनको तो सारे देश का रक्षण करना, आप अकेले नहीं है। वो जब आते आते तब तक आपका काम तमाम हो गया होता। तो मैं आपको लड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आत्मरक्षा के लिए आपको जो भी करना पड़े वो आप करिए। अगर आपकी आत्मरक्षा आप खुद नहीं करोगे तो आपकी आत्मरक्षा कोई नहीं करेगा। खास याद रखिए, महाभारत का युद्ध अर्जुन ने कैसे जीता था? श्री कृष्ण ने उसके लिए लड़ा नहीं था, उसने, भगवान ने गाइड किया। अर्जुन को बोला था, अर्जुन ये तेरा युद्ध है, तुम्हें ही युद्ध करना पड़ेगा। तो ये जीवन संग्राम में जितना हमारा युद्ध है, अत्याचारियों के सामने, राक्षसों के सामने, असुरों के सामने जितना हमारा युद्ध है, हमें ही लड़ना पड़ेगा। कोई कृष्ण नहीं आएंगे, कोई राम नहीं आएंगे। धन्यवाद आपका। आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, दूसरे लोगों के साथ साझा करिए। थैंक यू। आभार आपका।